रिहान का रिश्ता तो बहुत अच्छा है, हर लिहाज से बेहतर है। लेकिन अगर जुनैरा ना मानी तो? उसे अपनी मरी माँ का मुंह देखना होगा। बस दुआ करो कि मैं जल्द से जल्द माँ बन जाऊं, फिर मेरा घर टूटने से बच जाएगा। तुम्हारे हस्बैंड ने फिर से कुछ कहा है क्या? नहीं, कुछ कहा तो नहीं है, लेकिन आसपास के लोग हमें अपनी महरूमियों का एहसास तो दिलाते रहते हैं। तो बस आलिया, अगर तुम माइंड ना करो तो क्या तुम ऐसा चलो कि डॉक्टर के पास नेक्स्ट टाइम? मेरी अपॉइंटमेंट थी। मेरी मम्मी कहती हैं कि औलाद शौहर को औरत के करीब कर देता है और जिम्मेदारी उसे एक अच्छा शौहर बनाती है। आलिया, क्या सोचती रहती हो हर रोज? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो ऐसे ही क्या सोच रही हो, वही जानना चाह रहा हूँ। क्या आपको हमारे दरमियान अधूरापन का एहसास नहीं होता? कैसा अधूरापन? वैसे हमारी एनिवर्सरी आने वाली है और अब तक कोई गुड न्यूज़ नहीं आई। देखो आलिया, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मुझे औलाद की ख्वाहिश नहीं है, बल्कि मुझे तो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं तो चाहता हूं कि हमारे 2-3 क्यूट से बेबीज हो। लेकिन ये सब तो अल्लाह ताला के हाथ में होता है ना। और वैसे भी हमारी शादी को कौन सा बहुत टाइम हो गया है। रिलैक्स। वो एक्चुअली शाज़मीना ने एक नई गायनाकोलॉजिस्ट का बताया है। काफ़ी एडवांस प्रोसीजर्स हैं उनके पास। अगर आप कहें तो मैं उनसे कंसल्ट कर लूं? हाँ, तो ये भी कोई पूछने की बात है? जैसा तुम्हें ठीक लगता है वैसा करो, बिल्कुल जाओ। और औलाद होना ना होना ये तो अल्लाह ताला के हाथ में है। तुम बस परेशान मत हुआ करो, ठीक है? हम कौन सा भी बुढ़े हो चुके हैं, अभी बहुत टाइम पड़ा है। चिल करो यार। बल्कि मैं तो कहता हूँ हम अपनी एनिवर्सरी पर यूरोप चलते हैं, है ना? रेंट पर कार लेंगे और बाय रोड ऑस्ट्रिया से स्पेन जाएंगे एंजॉय करते हुए। व्हाट्स इट? वैसे आइडिया बुरा नहीं है, बहुत ही अच्छा प्लान है। लेकिन आपकी मम्मी ने तो अनाउंस कर दिया है कि अगले 3 महीनों में जुनैरा और अकरम की दोनों की शादी कर देंगी। कोई बात नहीं, वो लोग अपना हनीमून मनाएंगे और हम अपना। जो डिटेल्स मैंने आपको बताई वो सारे ब्रांचेस में और हेड ऑफिस में ईमेल कर देना। उसके बाद आलिया, मुझे एक्सक्यूज मी। फिजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यार मेरी कल से जान निकली जा रही है और तुम एक तो मेरा फोन भी नहीं उठाती हो। कब से कॉल कर रही हूँ तुम्हें मैं? तो मेरा फोन साइलेंट पर था और फिर ऑफ हो गया। अब सुबह उठ के मैंने चार्ज किया। वैसे मेरी फराज साहब से बात हो गई है।
वो मुझे यही कह रहे हैं कि हमें ये सारी बातें बाबा को बता देनी चाहिए और हमें पुलिस के पास भी जाना चाहिए। नहीं 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 नहीं, इम्पॉसिबल। पूरे शहर में खबरें फैल जाएंगी मेरे बारे में। अब ये तो होना है ना। मैं कल घर आती हूँ, बाबा को खुद सारी बातें बताती हूँ। देखो आलिया, मैं बदनामी का पोस्टर बन जाऊंगी। तो फिजा और हम क्या करें? हमारे पास कोई और ऑप्शन है क्या? अम्मा को तो कल से यही बात सताई जा रही है कि मेरे ससुराल वाले उनसे सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहे हैं। देखो फिजा, मुझे तो इस सिचुएशन का कोई और हल नजर नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें एक और बात बताने आई हूँ। अब और कौन सा सरप्राइज देना है तुमने? तुम मुझसे क्यों चिढ़ रही हो? मैंने क्या किया है? फिजा, बात क्या है मुझे वो बताओ। मुझे अकरम ने बताया है कि उसने सुल्तान के ऑफिस से असफर भाई को निकलते हुए देखा। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? और तुम्हारा अब भी अकरम से कांटेक्ट है? क्यों फिजा? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तो तुम में अक्ल नहीं आई? अरे नहीं, उसकी मुझे कॉल आई थी कि मैंने कोई जरूरी बात करनी है, मुझसे रेस्टोरेंट आके मिलो बस। या अल्लाह, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिजा, मैं तो पागल हो जाऊंगी। तुम्हें अंदाजा भी है, नौशीन आंटी को अगर भनक भी पड़ गई ना तो मैं कुछ भी हैंडल नहीं कर पाऊंगी। और अब ये नया चैप्टर कौन सा खुल गया है कि सुल्तान और असफर भाई का क्या मामला है ये? मुझे क्या मालूम। देखो फिजा, अब ये मामला तुम्हारे और मेरे हाथ से निकल चुका है। मैं अकरम और बाबा से दोनों से खुद बात करूंगी और फिर वो लोग जाकर एफआईआर कटवाएंगे सुल्तान के खिलाफ। टहलने से कुछ नहीं होने वाला। तुम अभी घर जाओ। मुझे तो आयरा और सोया की फिक्र हो रही है। मुझे बहुत जोर के पैनिक अटैक आ रहे हैं। पहले ही वो घटिया आदमी अपनी गाड़ी से बाबा को टक्कर मार चुका है। पता नहीं वो क्या करेगा। नहीं आ रही मुझे समझ। आप यहाँ? सुल्तान भाई, तेरा दरवाजा बजा कर तेरी इजाजत लेके अंदर आऊंगा। नहीं, आपका अपना घर है। जब चाहे आ सकते हैं आप। ध्यान से सुना मेरी बात। जो काम मैंने तुझे कहा था वो करने का वक्त आ गया है। पर अगर तो तूने मेरा काम नहीं किया तो तुझे सड़ने के लिए जेल भिजवा दूंगा।